डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन, मतलब श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर। यहाँ पर हमने दोनों को पार्टिसिपेट कर लिया है। एक तरफ जो है ब्रीदिंग है और दूसरी तरफ है रेस्पायरेशन। एक तरफ श्वासोच्छ्वास है और दूसरी तरफ क्या है, श्वसन। तो श्वासोच्छ्वास में अगर हम पहला पॉइंट लिखना चाहें तो क्या होगा कि जो श्वासोच्छ्वास है वो एक यांत्रिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? यांत्रिक प्रक्रिया है। जैसे कोई मशीन कोई काम कर रही है, मान लीजिए कि एक स्प्रिंग है, उसको आप दाब रहे हो, छोड़ रहे हो, दाब रहे हो, छोड़ रहे हो, वो क्या करेगी? फैलेगी, सिकुड़े, दाबोगे तो सिकुड़ेगी, है ना। तो ये इस तरीके की प्रक्रियाएं जो होती है वो यांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, मशीनरी काम है। क्या है? मशीनरी। अब देखो, तो इसमें पहला क्या हो गया भाई पॉइंट कि ब्रीदिंग जो है, जो श्वासोच्छ्वास है, वो कैसी प्रक्रिया है? यांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक है। तो श्वासोच्छ्वास ये आधा छा रहेगा। श्वासोच्छ्वास कैसी प्रक्रिया है भाई? यांत्रिक प्रक्रिया है, मैकेनिकल प्रोसेस, यांत्रिक प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ इतना ही काम होता है कि आप ऑक्सीजन को अंदर लो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ो। ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना? बाहर छोड़ना। इतना ही काम इसमें होता है। ये एक प्रोसेस हो गया। किसी चीज को हम अंदर, जैसे गुब्बारा है, फूंक मारो फूल जाए और फिर छोड़ दो पिचक जाए, है ना। तो ये एक प्रोसेस टाइप का हो गया। अब हम बात करते हैं श्वसन की। श्वसन में क्या होता है बेटा? श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया में दो चीजें हो गई। ऑक्सीजन को अंदर लिया गया है, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा गया है। अब इन्हीं दोनों के बीच में क्या क्या घटित हुआ? आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा। ऑक्सीजन कैसे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई, क्या कुछ हुआ अंदर, वही है श्वसन का पहला पॉइंट। ये जो श्वसन है, श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब यह हो गया कि इसमें कोई दो रसायन मिल रहे हैं। कौन कौन से मिल रहे हैं भाई? एक तरफ ऑक्सीजन आपने लिया है, ये ऑक्सीजन फेफड़े में जाएगी, फेफड़े में जाने के बाद किसमें? खून में घुलेगी और खून में घुल करके ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचेगी, है ना। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचेगी। अब देखो, दूसरी तरफ से आपने भोजन भी खाया है और भोजन जो है आपकी छोटी आंत तक पहुंच चुका है और उसमें से ग्लूकोज चूस करके वो भी कहां पहुंचेगा? वो भी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा। वहां पर क्या होगा? एक तरफ से ऑक्सीजन गई है, दूसरी तरफ से ग्लूकोज गया है, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों वहां पर बर्न होंगे, जलेंगे। उसके बाद ही ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना। कहीं भी कोई चीज आप जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वहां पे निकलना ही है ना। तो इसका मतलब इसमें देखो नया पदार्थ बना ना कुछ, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ये दोनों भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तो जलेगा, कोई चीज जलेगा तो जलने के बाद नया पदार्थ जो बना कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और ऊर्जा निकलेगी। इसलिए हम इसको रासायनिक अभिक्रिया वाला प्रोसेस कह रहे हैं, है ना। तो श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है और इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन होगी प्लस ग्लूकोज होगा। क्या होगा? और ये दोनों क्या होंगे? बर्न होंगे। ऐसे निशान बनाऊं तो समझ लो जलने के लिए है ये, ठीक है। किसके लिए है? ये जलेंगे और जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऊर्जा भी निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊर्जा भी निकलेगी और कुछ मात्रा में जल भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो इतनी जो प्रक्रिया होती है ये श्वसन के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसी को ये बाहर छोड़ देता है। बीच का जो काम था वो किसका था? श्वसन का था। अंतर समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि एक प्रवेश द्वार हो और एक निकास द्वार हो और दोनों के बीच में जो कुछ हो रहा हो ये श्वसन है और ये दोनों क्या हैं? ये श्वासोच्छ्वास हैं। समझ गए?
दूसरी चीज, जो श्वासोच्छ्वास है इसमें आपने क्या किया, हवा को अंदर लिया, ठीक है, और बाहर छोड़ा। ये प्रक्रिया में हवा जो है खून में मिली कि ग्लूकोज को जलाया कि नहीं जलाया, ये चीज शामिल इसमें नहीं है। मतलब ये कोशिका के अंदर ये क्रिया नहीं होती है, ये कोशिका के बाहर होती है। तो श्वासोच्छ्वास कोशिका के कहाँ होता है, कोशिका के बाहर होने वाली, कोशिका के बाहर होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है बेटा। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि बाह्य श्वसन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बाहर का श्वसन, है ना। अतः इसे हम क्या कह सकते हैं, बाह्य मतलब बाहर का, बाह्य श्वसन भी कह सकते हो। अब ये ना कंफ्यूज होना कि हमने इसमें श्वसन को मिला दिया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अतः बाह्य श्वसन कह सकते हैं, कह सकते हैं। इसमें देखो बेटा, ये तो कोशिका के बाहर हुआ, कौन, श्वासोच्छ्वास, लेकिन ये जो श्वसन है ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के जलने तक की सारी प्रक्रिया थी ना इसमें। इसका मतलब ये है कि ये कहाँ होगा, कोशिका के अंदर होगा। श्वसन जो है कोशिका के अंदर की प्रक्रिया है ना। ये कहाँ की प्रक्रिया है, कोशिका के अंदर की प्रक्रिया है, इसलिए इसको कोशिकीय श्वसन कह सकते हो। क्या कह सकते हो, अतः इसे कोशिकीय श्वसन कह सकते हैं। बात समझ गए बेटा। अगर आपसे कोई पूछे कोशिकीय श्वसन क्या है, तो कुछ और बताना नहीं है, कोशिका के अंदर श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, और क्या क्या होता है कोशिका के अंदर यहां बता दिया है, वही क्या है, कोशिकीय श्वसन है ना। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, जो श्वासोच्छ्वास वाली क्रिया है इसमें ऊर्जा लगती है। हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिली है श्वसन से, उसी ऊर्जा से हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। फेफड़ा हमारा फूल रहा, पचक रहा, डायफ्राम फुला रहा, पचका रहा। ये तो मशीन वाला काम हो गया ना, तो इसमें ऊर्जा खर्च हो रही। इसका मतलब यह हो गया कि जो श्वासोच्छ्वास है उसमें ऊर्जा खर्च होती है। श्वासोच्छ्वास में क्या होगा, श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन इसमें तो ऊर्जा बनती है ना, ग्लूकोज जलता है। तो हम कह सकते हैं कि श्वसन में ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है, प्राप्त होती है। क्लियर है बात। तो ये था श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन, ठीक है।